हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बोर्ड नगरी। देखिए हम अपना मेटल्स और नॉन मेटल्स वाला चैप्टर पढ़ रहे थे। उसमें हमने लास्ट क्लास में आपका जो ये फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ये कंप्लीट कर ली थी और मेटल्स की नॉन मेटल के साथ किस प्रकार से रिएक्शन होती है वो चीज़ें हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज स्टार्ट करेंगे हम इसका सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, मेटलर्जी। देखिए मेटलर्जी पढ़ने से पहले आपको जो ये आप चैप्टर जो पढ़ चुका है इसको आप अगर अब तक नहीं पढ़ा है तो उसको रिवाइंड करके आइएगा और उसके बाद ही ये मेटलर्जी को पढ़िएगा। और ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है मेटलर्जी का। देखिए मेटलर्जी में आप करना क्या है, मेटलर्जी में आपको क्या करना है, मेटल्स को सेपरेट करना है। क्या होता है, मेटल्स आपके जो अर्थ क्रस्ट में या आपके सी वाटर में पाई जाती हैं मोस्टली, तो सबसे ज़्यादा मोस्टली पाई जाती हैं अर्थ क्रस्ट पे। तो इसमें मेटल्स को सेपरेट कर कर उनको यूज़ में लिया जाता है। तो वहाँ वो उसमें आप ये जो किस प्रकार से जो प्रोसेस होता है उस चीज़ को किस में पढ़ते हैं, हम मेटलर्जी में पढ़ते हैं, किस प्रकार से मेटल को सेपरेट करना है। देखिए सबसे पहले आप देखिए मेटल्स जो होती हैं, मेटल्स मोस्टली पाई जाती हैं अर्थ क्रस्ट पे और ये कुछ पाई जाती हैं सी वाटर में भी पाई जाती हैं। देखिए मोस्टली है ये कहाँ पे पाई जाती हैं, अर्थ क्रस्ट पर, और उससे मतलब थोड़ा सा कम ये सी वाटर में भी सोल्यूबल रूप में पाई जाती हैं। जैसे आपने देखा होगा NaCl के रूप में हो गया, Na आपका जो है जो Na क्या होती है, मेटल होती है, वो Cl के साथ कंबाइन होकर सी वाटर के रूप में भी पाया जाता है, सी वाटर में पाया जाता है। देखिए मेटल्स दो फॉर्म में पा गई, मतलब एक तो अर्थ क्रस्ट पर और एक क्या, सी वाटर पर। तो अर्थ क्रस्ट वाली जो है वो सबसे मैक्सिमम मात्रा में होती है और सी वाटर में क्या होता है, बहुत कम मात्रा में मेटल्स पाई जाती हैं। नेक्स्ट देखिए मेटल्स जो होती हैं वो अर्थ क्रस्ट पर जो पाई जाती हैं वो दो फॉर्म में पाई जाती हैं, एक तो फ्री स्टेट में और ये क्या होती है, कंबाइंड फॉर्म में। फ्री स्टेट में मतलब वो सेपरेट रूप से आपको मेटल्स आपको मिलती है, और कंबाइन मतलब वो कंबाइन होकर मतलब किसी और के साथ कोई ऑक्साइड बना लेगी या फिर ऑक्साइड के साथ या कोई और बना लेगी, तो उसके साथ ये कंबाइन फॉर्म में पाया जाता है। और कुछ मेटल क्या होती हैं, फ्री स्टेट में पाई जाती हैं। जैसे आपका जो आपका प्लेटिनम हो गया, आपकी सोना गोल्ड हो गया और सिल्वर हो गया, और ये क्या होती है, फ्री स्टेट में पाई जाती हैं। और आपके जो सिल्वर है वो आपका कंबाइन फॉर्म में पाया जाता है और जो कॉपर है वो कंबाइन फॉर्म में भी पाया जाता है। ठीक है, तो अर्थ क्रस्ट पर हमने देख लिया। आप देखिए इसकी डेफिनेशन देख लीजिए। अब द अर्थ क्रस्ट इज द मेजर सोर्स ऑफ मेटल्स। हम ये चीज़ देख रहे, अभी बताया मैंने कि जो मेटल्स हैं वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाई जाती हैं, अर्थ क्रस्ट पर पाई जाती हैं, और कुछ आपके किस में पाई जाती हैं, सी वाटर में पाई जाती है, आपका समुद्री जो जल होता है वहाँ पे पाई जाती हैं। अर्थ क्रस्ट पर ये फ्री स्टेट में भी पाई जा सकती है और कंबाइंड फॉर्म में भी पाई जा सकती है। तो पहले आपको ये नोट करना है, फिर ये नोट करना है, उसके बाद ये डेफिनेशन लिखनी है। द अर्थ क्रस्ट इज द मेजर सोर्स ऑफ मेटल्स, तो इसको नोट कीजिएगा पहले। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अब डेफिनेशन देखते हैं। आपको एक मिनरल्स की डेफिनेशन और की डेफिनेशन आपको अच्छे से याद करनी है, और इनमें देखिए आपको एक कंपैरिजन भी करेंगे, तो इसको आपको ज़रूर याद रखना है। मिनरल्स की डेफिनेशन इसको रटना नहीं है, या समझना है कि आप ये कहना क्या चाह रहा है, और की डेफिनेशन को भी रटना नहीं है, समझना है और कहना क्या चाह रहा है उस चीज़ पे गौर करना है। देखिए सबसे पहले मिनरल्स देखते हैं। द एलिमेंट्स और कंपाउंड, एलिमेंट्स और कंपाउंड होंगे विच अकर नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट आर नोन एज मिनरल्स। ये क्या कहना चाह रहा है, जो भी एलिमेंट्स होते हैं या कंपाउंड होते हैं वो हमारे अर्थ क्रस्ट पर नेचुरल रूप से पाए जाते हैं, तो उसे क्या कहेंगे, हम मिनरल्स कहेंगे। कोई भी एलिमेंट्स या कंपाउंड हमारे नेचर में आपके पाया जा रहा है तो उसे क्या कहेंगे, हम अर्थ क्रस्ट पर किस नेचुरल रूप से कह सकते हैं। अर्थ क्रस्ट पर क्या नेचुरल रूप से अगर पाया जा रहा है तो उसे क्या कहेंगे, मिनरल्स कहेंगे, है ना। आप ये दोबारा रिपीट कर लीजिएगा। द एलिमेंट्स और कंपाउंड विच अकर नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट आर नोन एज मिनरल्स, है ना। इसको समझिएगा, क्योंकि इसमें आपको मिनरल्स और आप जैसे और पढ़ेंगे उसमें आपको कन्फ्यूज़न ना हो, उसके लिए और हम देखेंगे आगे भी एक आपके जो नोट लिखवाऊंगा उस पर भी आपको गौर करना है, उसको समझना है आपको। और तो इस पर इनकी डेफिनेशन दोनों की ज़रूर याद रखनी है, मिनरल्स की और की, है ना। सॉरी, एलिमेंट्स और कंपाउंड जो होते हैं नेचुरल रूप से अर्थ क्रस्ट पर पाए जाते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, हम क्या कहेंगे, मिनरल्स कहेंगे। तो ये है मिनरल्स की डेफिनेशन, इसको नोट कीजिएगा आप पहले।
चलिए नेक्स्ट डेफिनेशन देखेंगे हम और के बारे में। हमने अभी किसके मिनरल्स की डेफिनेशन देखी थी कि जो भी नेचुरल रूप से अर्थ क्रस्ट पर कोई भी एलिमेंट्स या कंपाउंड पाया जा रहा है तो वो क्या कहलाता है, मिनरल्स कहलाता है। नेक्स्ट देखिए और की डेफिनेशन क्या है, मिनरल्स कंटेन ए वेरी हाई परसेंटेज ऑफ ए पर्टिकुलर मेटल्स, मतलब किसी मेटल्स का कोई पर्टिकुलर मेटल है उसका परसेंटेज जहाँ से आप सेपरेट कर रहे होते हो मिनरल से, उसका उसमें जो भी आप मेटल सेपरेट करना चाहते हो उसमें उसका परसेंटेज बहुत ज़्यादा होना चाहिए। एंड द मेटल्स कैन बी आपका जो प्रॉफिटेबली, मतलब आपको इकोनॉमिक रूप से आपको ज़्यादा रुपए खर्च करना पड़े, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट दीज मिनरल्स आर कॉल्ड ऑर्स, है ना। मतलब आपको इस प्रकार से आपके जो मेटल है उसको सेपरेट करना है कि उसमें आपको ना तो ज़्यादा खर्चा आए और आप जो मेटल्स आप उसमें सेपरेट कर रहे हैं तो वो सेपरेट आप जो मेटल कर रहे हैं उसकी मात्रा उसमें अधिक होनी चाहिए। ये नहीं है कि आपने मान लीजिए मिनरल्स ले लिए 10 ग्राम और उसमें मेटल आपको 1 ग्राम मिल रही है, तो उसमें क्या होना चाहिए कि आपने 10 ग्राम आपने मिनरल्स लिया है तो उसमें से कम आपको 5-6 या मतलब थोड़ा आपका थोड़ा ज़्यादा 5 से मतलब 50 से थोड़ा सा ज़्यादा मिल जाए तो उसमें आपको प्रॉफिट, आपको उसका प्रॉफिट भी रहेगा, आपको ज़्यादा आपको मेटल्स भी मिल रही है उसमें से और उसमें आपको कम खर्चा भी होना चाहिए। ये नहीं है कि आपको खर्चा अधिक आ रहा है तो वो और की डेफिनेशन से डिफरेंट हो जाएगा, है ना। तो ये दोनों चीज़ें उसमें होनी चाहिए। आपने उसमें से जो मिनरल्स में से आपने जो मेटल सेपरेट की है उसकी मात्रा अधिक होनी चाहिए और वो उसमें कम खर्चा लगना चाहिए। तो ये दोनों किसके आप ये क्या कहलाएंगे, और की डेफिनेशन कहलाएंगे, मतलब और की डेफिनेशन हो जाएगी। तो इसमें क्या करना है आपको बता दिया मैंने। मिनरल्स के लिए क्या था, मिनरल्स के लिए आप अर्थ क्रस्ट पर जो भी आपको नेचुरल रूप से आपको जो भी एलिमेंट्स या कंपाउंड सेपरेट कर रहे हो तो उसे क्या कहते हैं, मिनरल्स कहते हैं। लेकिन और क्या है, और में क्या होता है, और में जो मिनरल्स आप उससे मिनरल से आप जो मेटल सेपरेट कर रहे हैं उसकी मात्रा क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए, उसका हाई कंटेंट होना चाहिए और जो आप मेटल सेपरेट कर रहे हो उसमें कम खर्चा आना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, और हो जाएगा, है ना। तो ये दोनों चीज़ें आप दोनों डेफिनेशन याद कीजिएगा। बाद में एक नोट लिखूंगा, उस पर आपको पहले आप खुद को अमल करना है, उस पर गौर करना है कि सर ने जो लिखा है वो सही है या गलत है ना। तो इसको नोट कीजिएगा पहले। चलिए हमने अब तक देखिए मिनरल्स की डेफिनेशन देख ली और जो और की डेफिनेशन है वो हमने देख ली है ना। तो अब देखिए और मिनरल्स क्या होते हैं, आपको यहीं पे याद हो जाएगी डेफिनेशन। देखिए मिनरल्स क्या होते हैं, जो आपके जो मिनरल्स है वो नेचुरल रूप से आप जो भी एलिमेंट्स है कंपाउंड है उसको आप अर्थ क्रस्ट से सेपरेट कर रहे हैं तो वो क्या कहलाती है, मिनरल्स कहलाती है। और क्या कहलाती है, जो मिनरल्स है उसमें से आप जो मेटल सेपरेट कर रहे हो उसका परसेंटेज तो हाई होना चाहिए और आप उसमें आपकी खर्चा उसमें कम आना चाहिए, तो क्या कहलाती है, और कहलाती है। नेक्स्ट देखिए टाइप ऑफ ओर्स कई प्रकार के होते हैं, आपको केवल 2-4 बता रहा हूं मैं। टाइप ऑफ ओर्स में सबसे पहले मोल्टन और, सेकंड है कार्बोनेट और, सल्फाइड और एंड हैलाइड और, है ना। तो इनको याद करना चाहें तो कर सकते हैं। आपको आगे इसमें जैसे आपकी एक टेबल है उसमें आपको दे रखे हैं तो इसलिए मैंने बता दिया कि ये और के टाइप है। इसमें मोल्टन और हो गया, कार्बोनेट और हो गया, सल्फाइड और हो गया और हैलाइड और हो गया। तो ये आप याद करना चाहें तो याद कर सकते हैं, याद करना ही पड़ेगा वैसे, अगर मतलब आपको एक बार और रिपीट होगा तो वैसे ही याद हो जाएगा ना, इतना ज़्यादा लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। तो आप ये लिख लीजिएगा टाइप ऑफ ओर्स में कौन से, मोल्टन और, कार्बोनेट और एंड सल्फाइड और एंड हैलाइड और, इसको नोट कीजिएगा आप। देखिए 2 चीज़ें आपके नॉलेज के लिए बता देता हूं, मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट्स ऑन द अर्थ एंड मोस्ट अबंडेंट मेटल्स ऑन द अर्थ। देखिए मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट्स मतलब आपके जो प्रोडक्ट टेबल में 118 एलिमेंट्स दे रखे हैं उनमें से आपको डिसाइड करना है कि सबसे ज़्यादा कौन सा जो एलिमेंट्स है वो पाया जाता है। तो सबसे ज़्यादा एलिमेंट्स कौन सा पाया जाता है, ऑक्सीजन। कौन सा पाया जाएगा, कौन सा एलिमेंट है जो आपके जो एनवायरनमेंट में सबसे ज़्यादा पाया जाता है एलिमेंट्स, वो कौन सा है अर्थ पे, ऑक्सीजन होता है। नेक्स्ट देखिए मोस्ट अबंडेंट मेटल्स। अब क्या इसमें कौन सा पूछ रहा है, ओनली मेटल्स के बारे में। यहाँ पे पूरे एलिमेंट्स में आपको बताना था, यहाँ पे केवल आपको किस में बताना है, मेटल्स में। तो सबसे ज़्यादा कौन सी मेटल पाई जाती है, एल्यूमिनियम पाई जाती है। और अगर आप लिखना चाहते हो तो यहाँ आपके जो आयरन है वो भी पाया जाता है, तो ये आप ये भी लिख सकते हैं। मतलब सबसे मैक्सिमम
कौन सा पाया जाएगा, एल्यूमिनियम। फिर उसके बाद कौन सी मेटल पाई जाती है, आयरन जो होती है वो आपकी जो मेटल पाई जाती है। इसके बाद अगर आप लिखना चाहते हैं तो कैल्शियम है, वो कैल्शियम पाया जाता है। नेक्स्ट अगर आप इसके बाद लिखना चाहते हो तो जैसे आपका सोडियम है, सोडियम पाया जाता है। नेक्स्ट अगर इसके बाद अगर आप लिखना चाहते हैं तो पोटेशियम होता है और उसके बाद मैग्नीशियम होता है ना। तो ये भी आप लिख सकते हैं। तो इसमें सबसे मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट्स कौन सा हो गया, सभी एलिमेंट्स में आपको डिसाइड करना है। तो उसमें सबसे मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट्स कौन सा है, ऑक्सीजन है। और मेटल्स में आपको पूछे तो सबसे कौन सा है, एल्यूमिनियम है। अगर एल्यूमिनियम नहीं दे रखा है तो आपको किस पे जाना है, आयरन पे जाना है। और अगर आयरन भी नहीं दे रखा है तो आपको किस पे जाना है, कैल्शियम पे जाना है। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिएगा आप। चलिए, ये आपको इस नोट का मैं वेट कर रहा था कब से, आपको जब से मैंने मिनरल्स और जब और की डेफिनेशन पढ़ाई थी तब से। देखिए इसमें आपको मैंने मिनरल्स की डेफिनेशन पढ़ाई है। मिनरल्स की डेफिनेशन आपको दोबारा देखनी है कि जो भी एलिमेंट्स होते हैं जो आपको नेचुरल रूप से अर्थ क्रस्ट पर मिलते हैं, एलिमेंट्स या कंपाउंड हो सकते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, मिनरल्स कहते हैं। और आपने ओर्स में क्या देखा था, ओर्स में देखा था कि जो मिनरल्स होते हैं आप उनको सेपरेट कीजिएगा और उसकी मात्रा क्या होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए, और आपको इकोनॉमिक रूप से भी उसमें ज़्यादा खर्चा नहीं आना चाहिए। तो इसको इन दोनों को पढ़िएगा, नोट मत कीजिएगा अभी, पहले इनको दोनों को पढ़िएगा। ऑल ओर्स आर मिनरल्स बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स, है ना। और इसको पढ़िएगा, ऑल मिनरल्स आर ओर्स बट ऑल और आर नॉट मिनरल्स। इसको पढ़िएगा दोनों को। अब आपको डिसाइड करना है कि इन दोनों में से कौन सा सही है। वीडियो को यहाँ पे पॉज कीजिएगा और उसके बाद आपको अगर इसमें से आपने डिसाइड कर लिया कि कौन सी डेफिनेशन सही है, तो आपके जो मिनरल्स हैं और हैं, और मतलब आप जो मेटलर्जी हम पढ़ेंगे उसका आपका बेसिक पूरा क्लियर है ना। इसको पॉज कीजिएगा यहाँ पे और आपको सोचना है कि इनमें से कौन सी डेफिनेशन सही है। ठीक है, सोच लिया। देखिए, ऑल ओर्स आर मिनरल्स, ऑल ओर्स आर मिनरल्स, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है ना। ऑल ओर्स, सभी जो और होते हैं वो क्या होते हैं, मिनरल्स होते हैं। सभी जो और होते हैं वो क्या होते हैं, मिनरल्स होते हैं। बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स, ठीक है, ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स, सभी जो मिनरल होते हैं वो और नहीं होते हैं। मैंने बताया था, डेफिनेशन याद कीजिएगा। ये आपकी ये वाली डेफिनेशन है वो करेक्ट है और ये क्या है, इनकरेक्ट है। तो आपको ये वाली डेफिनेशन लिखनी है। सभी जो और होते हैं वो क्या होते हैं, मिनरल्स होते हैं। सभी ओर्स में आपको मिनरल्स ही तो लेना है, उसकी डेफिनेशन में आ गया था मिनरल्स, तो आप उसमें क्या लेने हैं, मिनरल्स लेने हैं। तो उसमें क्या आ गया, उसकी डेफिनेशन में ही क्या था, सभी मिनरल्स, उसमें से आपको सेपरेट करना है मेटल्स को। बट ऑल मिनरल्स, आपकी जो मिनरल्स वाली डेफिनेशन में मैंने क्या बताया था कि वो केवल जो आप अर्थ क्रस्ट पर जो भी पाया जाता है, सभी जो आपके जो एलिमेंट्स या कंपाउंड पाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, आपके जो मिनरल्स कहलाते हैं। तो उसमें क्या हो जाएगा, ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स। तो ये डेफिनेशन आपको ये आपको कंफ्यूज ना हो इसलिए आपको ये बता दिया है मैंने। और अगर आपने इसको बिना देखे बिना सुने अब तक आपने इसको पहले ही ऑब्जर्व कर लिया था कि फर्स्ट वाली डेफिनेशन सही है, तो आपकी जो मिनरल्स और आपके जो और है उसकी आपको डेफिनेशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। तो इसको आप नोट कीजिएगा, आपकी ये वाली डेफिनेशन है फर्स्ट वाली। तो देखिए, आज हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे। आपका जो आज वाला जो मेटलर्जी है उसमें इंट्रो आपका जो कंप्लीट हो गया है। तो आपको देखिए वीडियो लाइक करके जाना है और आप वीडियो लाइक कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। और आप इससे आगे वाला जो पोर्शन है वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और आपको आपका चैनल है इसको आपको अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करना है ताकि वो भी सब्सक्राइब कर दें और उनको भी फ़ायदा हो। और आपके नोट ज़रूर बनाते हुए चलना है आप लोगों को। और आपकी क्लासेस देखिए रेगुलर चल ही रही है, तो आपकी थर्ड वाला चैप्टर भी अभी 2-3 वीडियो और लगेंगे, फिर आपको एक इसकी जो एक्टिविटी है वो करवानी है। तो आपका थर्ड चैप्टर भी अभी जल्दी समाप्त हो जाएगा। तो आपको देखिए अभी आपका जुलाई चल रहा है तो आपका 3 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। और आपका देखिए धीरे धीरे अब लगभग आपको
3 महीने के मतलब दीपावली से पहले पहले आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट करवा देंगे। फिर उसके बाद आपको एक वीडियो में पूरा सिलेबस कंप्लीट, मतलब सिलेबस नहीं, मतलब आपको पूरा चैप्टर कंप्लीट करवाया जाएगा एक ही वीडियो में। तो आप वो ज़रूर देख लीजिएगा ताकि आपका रिवीजन हो जाए क्विकली। और आपको अगर वहाँ से अगर नोट्स बनाना, यहाँ से अगर आप नोट्स बना रहे हो और अगर आप फिर बाद में वो वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत आसानी रहेगी और आपको याद करने में भी कोई दिक्कत नहीं रहेगी। और वह वीडियो आपको रिवीजन करने में काफ़ी आपको फ़ायदा करेंगे। तो उन वीडियो को भी मिस ना करें। तो इसलिए आपको क्या करना है कि आपको इसको सब्सक्राइब रख रहे हैं चैनल को और बेल आइकन ऑन रखना है। जो भी क्लासेज आपकी आएंगी तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए कि क्लासेज आ चुकी हैं। और मैथ वाले सर आपको पढ़ाई रहे हैं मैथ का, तो आप वो भी आपको तैयार रखना है, वो भी आपको रेगुलर रखना है, उसके भी नोट्स प्रॉपरली बनाने हैं। तो आपको जब रिवीजन करोगे तब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, है ना। तो थैंक यू सो मच। लाइक ज़रूर करके जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।